एक दिन जंगल में भारी बारिश हो रही थी। दिन रात लगातार बारिश होती रही। अधिकांश घरों में पानी भर गया। जंगल की नदी उफान पर थी और बाढ़ आसन्न थी। जंगल के सभी निवासी चिंतित थे। किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। दोस्तों, नदी के दूसरी तरफ एक जंगल है। वहां की जमीन ऊंची जमीन पर है। अगर हम सभी तैरकर दूसरी तरफ चले जाएं, तो हम अपनी जान बचा सकते हैं, निक्की तोते ने कहा। वह उड़कर नदी के दूसरी ओर वन भूमि को देख चुकी थी। क्या वह जंगल सुरक्षित और खतरे से मुक्त है? जंगल के राजा जिम्बा बाघ से पूछा। जो हुक्म मेरे आका। वह जंगल शांतिपूर्ण और सुरक्षित है। हम जब तक चाहें वहां रह सकते हैं, निक्की ने आश्वासन दिया। ठीक है, हमारे जंगल के सभी जानवर तैर सकते हैं। आइए हम सब जितनी जल्दी हो सके नदी के दूसरी ओर तैरें। राजा जिम्बा ने घोषणा की। सभी को राहत मिली। महाराज, नदी में तेज धाराएं हैं। वयस्क तो आसानी से तैरकर नदी पार कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे, बंटी बंदर ने कहा। जो हुक्म मेरे आका। बच्चे नदी की तेज धारा को संभाल नहीं पाएंगे। वे धारा में बह जाएंगे, रेंचो भालू ने कहा। बच्चों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। राजा जिम्बा ने इस पर विचार किया। अन्य जानवरों ने भी ऐसा ही किया। जानवरों के बीच होती ऊंट भी मौजूद था। वह कुछ दिन पहले जंगल में आया था। उसकी लंबू जिराफ से दोस्ती हो गई और वह यहीं रुक गया। वह मुड़ा, अपने दोस्त की ओर देखा और उससे पूछा, अच्छा, तुम क्या सोचते हो? मैं वही सोचता हूँ जो आप सोचते हैं, लंबू ने मुस्कुराते हुए कहा, और वे दोनों राजा के पास पहुंचे। महाराज, बच्चे हमारी पीठ पर सवार हो सकते हैं। मैं और मेरी दोस्त होती 3 या 4 यात्राएं करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बच्चों को सुरक्षित रूप से नदी के दूसरी ओर ले जाया जाए। वयस्क अपने छोटे बच्चों की चिंता किए बिना तैरकर पार कर सकते हैं, लंबू ने कहा। बढ़िया विचार है, राजा जिम्बा ने कहा। सभी बच्चे इकट्ठे हो गए और लंबू और होइती उन्हें नदी पार ले जाने लगे। वयस्क लोग उसे तैरकर पार करने लगे। सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में दोनों दोस्तों को 4 यात्राएं करनी पड़ी। सभी के दूसरी तरफ पहुंचने के बाद राजा जिम्बा ने नदी पार की। मुझे आशा है कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा, राजा जिम्बा ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा। महाराज, हम वापस जाएंगे और फिर से देखेंगे। अगर कोई पीछे रह गया है, तो हम उन्हें साथ लाएंगे, लंबू जिराफ ने कहा। धन्यवाद, लंबू, राजा जिम्बा ने कहा। दोनों मित्र एक बार फिर नदी पार कर गए। उन्होंने तेजी से जंगल को छान मारा और यह देखने के लिए आवाज लगाई कि कोई पीछे तो नहीं रह गया है। लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वे नदी पर लौटे तो हैरान रह गए। नदी अचानक उफान पर आ गई थी। अब इसे पार करना उनके लिए भी नामुमकिन था। होइती ने लंबू को उत्सुकता से देखा। वे दोनों घबराए हुए थे। आप भी, ऐसा लगता है? होइती ने कहा। हाँ, मुझे भी, लंबू ने होइती के डर को साझा करते हुए सिर हिलाया। वे दोनों वहीं खड़े होकर कोई रास्ता सोचने लगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ आओ। दूसरी ओर से राजा जिम्बा को बुलाया। महाराज, हमें तैरना नहीं आता। नदी इतनी उफान पर है कि उस पार चलना असंभव है। लंबू ने कहा। तुम्हें तैरना नहीं आता? राजा जिम्बा ने आश्चर्य से पूछा। हम हमेशा अपने लंबे पैरों का उपयोग करके नदियों और झीलों के पार चलते हैं। हमें कभी भी तैरने की जरूरत नहीं पड़ती, होइती ने समझाया। आप दोनों ने हमारी जान बचाई,
और अब आप खतरे में हैं। लेकिन घबराना नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, राजा जिम्बा ने कहा। नहीं, महाराज, इस तरफ मत आओ, यह खतरनाक है, लंबू ने कहा। लेकिन जब तुम्हारी जान खतरे में हो तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता, राजा जिम्बा ने कहा और नदी में कदम रखा। रुको, महामहिम, जब मैं यहाँ हूँ तो आपको वहाँ जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मैं उन्हें यहाँ लाऊंगा, रेम्बो दरियाई घोड़े ने कहा। लेकिन रेम्बो, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, आप हमारी कैसे मदद करेंगे? होइती ऊंट ने पूछा। राजा जिम्बा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रेम्बो, क्या यह सच है कि तुम्हें तैरना नहीं आता? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। इससे पहले कि रेम्बो उत्तर दे पाता, होइती ने टोक दिया। महामहिम, दुनिया में केवल 3 जानवर हैं जो तैर नहीं सकते, जिराफ, ऊंट और दरियाई घोड़ा है, उन्होंने कहा। मैं जानता हूँ कि ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वे कई दिनों तक रेगिस्तान में चल सकते हैं। लेकिन दरियाई घोड़ा नदी का घोड़ा है और वह हमेशा पानी के अंदर रहता है। अगर उसे तैरना नहीं आता तो फिर उसे नदी का घोड़ा क्यों कहा जाता है? राजा जिम्बा ने हैरान होकर पूछा। महाराज, हमारा शरीर इतना भारी है कि हम तैर नहीं सकते, लेकिन हम पानी के अंदर लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं, और इसलिए हम नदी के तल तक जाते हैं और आसानी से उसे पार कर जाते हैं, रेम्बो ने समझाया। क्या ऐसा है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। जो हुक्म मेरे आका, रेम्बो ने सिर हिलाया। अगर हम इत्मीनान से चलें तो हम 1 घंटे में 15 मील नदी तय कर सकते हैं। यदि हम दौड़ें तो 30 मील की दूरी तय कर सकते हैं। इसीलिए हमें नदी का घोड़ा कहा जाता है, उन्होंने समझाया। मैं यह नहीं जानता था, राजा जिम्बा ने कहा। लेकिन आप होइती और लंबू को कैसे बचाएंगे? उसने पूछा। वे एक-एक करके मेरी पीठ पर खड़े होंगे। मैं बस नदी पार करके उन्हें यहाँ लाऊंगा, रेम्बो ने उत्तर दिया। यह एक अच्छा विचार लग रहा था। राजा जिम्बा ने रेम्बो को अपनी सहमति दे दी, जो फिर नदी के अंदर चला गया और दूसरी तरफ होइती और लंबू की ओर चला गया। लंबू, तुम पहले जाओ, होइती ऊंट ने कहा। नहीं मेरे दोस्त, आप हमारे मेहमान हैं। आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। आपको पहले जाना होगा, लंबू जिराफ ने जोर देकर कहा। होइती रेम्बो की पीठ पर खड़ी थी। जैसे ही रेम्बो नदी के अंदर गया, होइती का शरीर भी नदी में डूब गया। केवल उसका चेहरा पानी से बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था। बाकी जानवर सांस रोककर उनका इंतजार कर रहे थे। रेम्बो ने दोनों दोस्तों को सुरक्षित स्थान पर आने में सफलतापूर्वक मदद की। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, रेम्बो, लंबू ने उसे गले लगाते हुए कहा। आप दोनों ने सभी बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। आप दोनों अद्भुत हैं, रेम्बो ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं? राजा जिम्बा ने पूछा। होइती ने लंबू की ओर देखा और कहा। अच्छा, तुम क्या सोचते हो? मैं वही सोचता हूँ जो आप सोचते हैं, लंबू ने कहा, और फिर उसने राजा को संबोधित किया। महाराज, रेम्बो पानी के बिना ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। एक बार बाढ़ कम हो जाए, कृपया हमारे जंगल में एक तालाब बनाएं ताकि रेम्बो जब हमसे मिलने आए तो वहां रह सके। हम बस यही चाहते हैं, लंबू जिराफ ने कहा। जो हुक्म मेरे आका। अगर वहां कोई तालाब है तो मैं अक्सर आ सकता हूँ और अपने दोस्तों से मिल सकता हूँ, रेम्बो हिप्पो ने कहा।
आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और आपका इनाम दिया जाएगा। राजा जिम्बा मुस्कुराए और सभी जानवरों के साथ अपने नए जंगल में प्रवेश कर गए। वे अब सुरक्षित थे और बाढ़ कम होने का इंतजार कर रहे थे।